जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, गणित में हमने कल की क्लास में ही शुरू कर दिया था। गणित की क्लास आपकी दोपहर में चल रही है। एक दो दिन आप दोपहर में देखिए, टाइम अभी फिक्स नहीं है, लेकिन एक दो दिन बाद आपका टाइम फिक्स हो जाएगा कि आपकी क्लास आपकी किस टाइम चलेगी। जैसा कि साथियों, कल मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में जो बेसिक होता है वो बताया था कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, लाभ प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत क्या होती है। और हमने इतना सब कुछ करने के बाद टाइप 1 हमने शुरू किया था, ठीक है। और आपको बता दूं, SD यादव बुक से मैं आपको करा रही हूँ। टाइप 1 में आपके साधारण प्रश्न थे। ये प्रश्न मैंने अपने मन से लिया हुआ है क्योंकि आपको थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। जिनको कल की क्लास में समझ नहीं आया वो आज की क्लास में समझने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन 1 कह रहा है, कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी गई, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हो गया 100। क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस CP लिख सकती हूँ ना शॉर्टकट में, कॉस्ट प्राइस CP। क्रय मूल्य कितना है 100। कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी गई और 80 रुपए में बेच दी गई, ठीक है। कितने में बेची, विक्रय मूल्य कितना हो गया 80। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 80। अब आप मुझे ये बताओ, आपको लाभ हुआ या हानि। कोई वस्तु आपने 100 रुपए की ली है, 80 की बेच रहे हो, तो आपको 20 का घाटा हो गया। लेकिन मैंने आपको बताया था हानि का फॉर्मूला होता है CP माइनस SP। CP माइनस SP। CP कितना है 100 माइनस 80, ठीक है। 100 में से 80 घटाओ, कितना आ गया 20। 20 हो गई आपकी हानि। लेकिन इसने पूछा क्या है, कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखो लाभ तो हो नहीं रहा है, इसको हानि हो रही है ना, तो हानि प्रतिशत बराबर हानि कितनी है 20। फॉर्मूला लिख देती हूँ, हानि बट्टे क्रय मूल्य। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती हैं, गुणा 100। हानि कितनी है 20 बट्टे क्रय मूल्य 100 गुणा 100। 100 से 100 कट गया। हानि कितने प्रतिशत हुई, उसको 20% की हो गई थी हानि। ये हो गया इसका आंसर। आई होप आपको लाभ और हानि अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। साथियों, ये क्वेश्चन आपका SD यादव की बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, क्वेश्चन 2 कह रहा है 10 किलोग्राम चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम तथा मतलब और, ठीक है। 15 किलोग्राम चावल 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे गए, ठीक है। 10 किलोग्राम चावल 10 किलोग्राम चावल कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे गए, 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे गए, ठीक है। अब देखो 10 किलोग्राम चावल ही तो इतने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे गए। अगर मैं निकालूं कि 10 किलोग्राम चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे गए, तो 10 ये वाला ले लिया और 10 ये ले लिया, तो 10 गुणा 10 कितने हो गए 100 रुपए की दर से खरीदे गए, ठीक है। अब बात करते हैं 15 किलोग्राम चावल। 15 किलोग्राम चावल कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे गए, 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे गए। तो आप देखो 15 गुणा 12 कर दो, 12 पंजे 60, हासुल 6, 12 कम 12 और 6 18, ये हो गए 180 रुपए। ये जो 15 किलोग्राम चावल हैं 180 रुपए की दर से खरीदे गए। अब देखो कंडीशन इन दोनों की खरीदने वाली है ना, इसकी भी और इसकी भी। 10 और 15 कितने हो गए 25 किलोग्राम चावल, टोटल 25 हुए ना भाई। 25 किलोग्राम चावल हमने इनको जोड़ा है तो इनको भी जोड़ लो, 100 प्लस 180, 100 प्लस 180। 25 किलोग्राम चावल कितने रुपए
की दर से खरीदे गए, ये हो गए 280। ये हो गया आपका सीपी। भाई खरीदना बोले तो क्रय मूल्य, सीपी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये एक तो कंडीशन आपकी ये आ गई। अब बात कर लेते हैं कुल चावल को। अब देखो आपने 10 और 15 जोड़ा, तभी तो ये कुल हुआ 25। तो कुल चावल पूछा है उसने, 25 किलोग्राम चावल पूछा है। कुल चावल को 16 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर, अब यहाँ 16 रुपए प्रति किलोग्राम कर दो तो ये आपका विक्रय मूल्य निकल आएगा, ठीक है। 16 का गुणा करो आप 25 में, 16 पंजे 80, ठीक है। 16 दूनी 32, 32 और 8 40। तो आपका ये जो विक्रय मूल्य ये कितना आया 400। यहां तक कंडीशन आपको समझ आ गई? बिल्कुल समझ आ गई होगी। देखो फिर से समझो, 10 किलोग्राम चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, 10 किलोग्राम चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, ठीक है। अब इस 10 का और इस 10 का मैंने यहाँ गुणा कर लिया है तो मेरा एकदम रेट निकल आएगा। अब ये कह रहा है 15 किलोग्राम चावल 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे गए। 15 किलोग्राम चावल 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे गए। 15 गुणा 12, ठीक है, 180 रुपए की दर से 15 किलोग्राम चावल खरीदे गए। कुल चावल, कुल चावल यही तो आपके चावल है, 10 किलोग्राम चावल और 15 किलोग्राम चावल, तो 10 और 15, ठीक है, 10 और 15 यहाँ मैंने कुल किया तो ये 25 आया। जब मैंने इन दोनों को जोड़ा है तो ये भी मुझे जोड़ने होंगे, ये भी मुझे जोड़ने होंगे, तो ये मैंने जोड़े और ये आपका क्या था क्रय मूल्य था। यहां तक कंडीशन आपकी क्रय मूल्य थी ना। कुल चावल को तो 25, कुल चावल को 16 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 16 का गुणा किया, इन दोनों का गुणा किया तो 400 आया। एसपी विक्रय मूल्य ये हो गया आपका 400। तो उसने बोला है कुल कितना प्रतिशत उसको लाभ हुआ। तो आप देख लीजिए लाभ, सबसे पहले तो हम लाभ निकालेंगे। लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी, ये फॉर्मूला लिखा चुकी हूं आपको। एसपी कितना है 400 है, सीपी कितना है आपका 280। 400 में से 280 घटाएंगे तो आपका लाभ 120 आया। यहां तक कंडीशन समझ गए? उसने पूछा है लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है आपका लाभ जो भी निकला है बट्टे में क्रय मूल्य कितना है आपका 280 गुणा 100, ठीक है। 4 से काटो, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, ये हो गया 300 बट्टे 7। इसका भाग दो, 7 चौक 28, कितना बचा 2 बचा, 7 दूनी 14, 6 बचा बट्टे 7 प्रतिशत हो गया इसका आंसर। 42 सही, 6 बट्टे 7 प्रतिशत क्या हो गया इसको लाभ हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। साथियों आप सबके सामने आपका क्वेश्चन 3 है, देख लीजिए। मोहन ने 5 लाख रुपए में एक प्लॉट खरीदकर आधा प्लॉट 10% लाभ पर तथा शेष आधा 15% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब देखो इसमें कंडीशन है कि उसने प्लॉट कितने का खरीदा। उसने जो प्लॉट खरीदा था वो खरीदा था 5 लाख रुपए का, तो इसमें जो क्रय मूल्य है वो कितना हो गया 5 लाख, ठीक है। ये कंडीशन समझ गए आप? इतने रुपए में उसने प्लॉट खरीदकर आधा प्लॉट 10% लाभ पर और आधा प्लॉट 15% लाभ पर बेच दिया। इसका आधा लाभ, लाभ की बात हो रही है तो आधा प्लॉट 10% लाभ पर, इसका आधा करो 5 लाख का आधा, आधा प्लॉट कितने प्रतिशत लाभ पर 10% लाभ पर, ठीक है। और आधा ही प्लॉट, आधा ही प्लॉट शेष आधा प्लॉट, मतलब कि अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इसका फिर से आधा करना है, ठीक है। आधा प्लॉट कितने प्रतिशत लाभ पर 15% लाभ पर बेच दिया।
ठीक है, ये कंडीशन समझ गए। यहां से काट पीट करो, 1 2 1 2, ठीक है, ये कट गया कितने बार, 1 2 3, 3 जीरो यहाँ लग जाएंगी। ऐसे ही यहाँ देखो 1 2 1 2, ये कट गई, ये कट गया 2500 बार। ठीक है, यहाँ पर 2500 का गुणा करोगे 15 में, 2500 गुणा 15, 15 पंजे 75, हासुल 7, 15 दूनी 30 और 7 37। ठीक है, अब कुल लाभ कितना हो गया भाई, दो जगह लाभ है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो आप निकाल लो कुल लाभ। कुल लाभ, एक तो आपका लाभ है 25,000 का और एक आपका लाभ है 37,500 का। ठीक है, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आपका कुल लाभ निकल आएगा 1 2 5, 7 और 5 12, 3 और 2 5 और एक हासुल 6। ठीक है, आपका कुल लाभ ये निकल आया। उसने पूछा है अब आपसे कि इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है, लाभ प्रतिशत उसने पूछा है। अब हम लाभ प्रतिशत पता है क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लाभ है, क्रय मूल्य है, फॉर्मूला हमारा होता है कुल लाभ बट्टे क्रय मूल्य 5 लाख गुणा 100, यही तो होता है हमारा फॉर्मूला। काट पीट करो, ठीक है, 625 बट्टा 50, 5 से कट गया ये कितने बार, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है, 125 बट्टे 10, फिर ये कट गया कितने से, आपका 5 से ही कट गया, लेकिन 10 से भाग दे दो तो 12.5% का हो गया आपका लाभ, कुल लाभ। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है साथियों, ये आपका टाइप 2 है। ठीक है, टाइप 2 के किस तरीके से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं। ठीक है, तो इसमें आपको किस तरीके से क्वेश्चन समझना है, मतलब कोई वस्तु है, दोनों पर लाभ प्रतिशत भी होगा, हानि प्रतिशत भी होगी, लेकिन वो समान मूल्य पर बेची जा रही हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में लाभ होगा या हानि होगी, तो इस कंडीशन में हानि होगी। ठीक है, हानि प्रतिशत होगी इस कंडीशन में। तो इसका फॉर्मूला होता है हानि का स्क्वायर बट्टे 100। ठीक है, समझ गए ना। इस कंडीशन में अगर कोई भी वस्तु एक ही मूल्य पर बेची जा रही है, वहां पर एक पर लाभ हो रहा है और एक पर हानि हो रही है, ये लाभ हानि वाली कंडीशन भी सेम है, ये कंडीशन सेम रहनी चाहिए, तभी आपकी हानि होगी। अगर ये अलग अलग है तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, हानि प्रतिशत बराबर, हानि कितनी है आपकी 20, 20 का स्क्वायर बट्टा 100, 20 का स्क्वायर 400 बट्टे 100, तो आपकी हानि कितने प्रतिशत हो गई, 4%। ये क्या हो रहा है बार बार, 4% हो गई आपकी हानि। ठीक है, समझ गए ना साथियों। बिल्कुल सेम जैसा क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन 1 कराया था ना, ये क्वेश्चन 2 है, ये क्वेश्चन 3 है। टाइप 2 में जो मैंने आपको क्वेश्चन 1 कराया है उसी की तरह ये दोनों प्रश्न है आपके। तो देखो, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपए में बेचता है, मतलब दो वस्तुएं हैं, प्रत्येक को, एक को भी 99 में बेच रहा है और दूसरी को भी 99 में बेच रहा है। ठीक है, एक पर उसको 10% की हानि होती है और एक पर उसको 10% का लाभ होता है। देखो, दोनों कंडीशन सेम है और यहाँ प्रत्येक को 99 में बेच रहा है, तो कुल लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए। ये दोनों कंडीशन सेम हो प्रतिशत वाली तो हमेशा क्या निकलेगी, हानि। हानि प्रतिशत होता है आपका हानि स्क्वायर बट्टा 100। हानि कितनी है आपकी 10, 10 का स्क्वायर, ये क्या 100 लिख गया, सॉरी, 10 का स्क्वायर बट्टे 100, 10 का वर्ग कितना हो गया 100 बट्टे 100, 100 से 100 कट गया, तो इसको 1% की क्या हुई, एक दुकानदार दो घड़ी
300 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचता है। दोनों घड़ियों को, एक घड़ी को भी 300 की बेचता है और दूसरी घड़ी को भी 300 की बेचता है। एक घड़ी में उसे 5% का लाभ होता है और दूसरी में उसे 5% की हानि होती है। दोनों कंडीशन सेम है, तो यहाँ पर हम हानि प्रतिशत निकाल लेंगे। फॉर्मूला होता है हानि का स्क्वायर। हानि कितनी है? 5, 5 का स्क्वायर बट्टे 100। 5 का वर्ग होता है आपका 25/100। 100 का भाग दो 25 में, तो 0.25% हो गई हानि। ठीक है, समझ गए ना? ये क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल लग रहे होंगे। साथियों, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, एक व्यापारी ने दो साइकिलों में से प्रत्येक को, हर एक साइकिल को 1200 रुपए में बेचा। एक साइकिल पर उसे 25% का लाभ हुआ और दूसरी पर उसे 25% की हानि हुई, तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? देखो, प्रत्येक में अगर ये कंडीशन पूछी जाए या बताई जाए कि प्रत्येक को सेम रेट में उसने बेचा है और सेम ही उनको क्या हो रही है, लाभ या हानि, तो इस कंडीशन में हानि प्रतिशत निकालते हैं। फॉर्मूला है आपका हानि स्क्वायर। हानि कितनी है? 25 का स्क्वायर बट्टे 100। 25 का वर्ग 625/100। 625/100। 100 का भाग दो 625 में, तो 6.25% की क्या हो गई? हानि। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक व्यापारी ने दो प्रकार की चीजों को प्रत्येक को 10,000 रुपए की दर से बेचा। उनमें से एक पर 20% की हानि हुई और एक पर 20% का लाभ हुआ, तो कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई? तो इस कंडीशन में भी हम क्या निकालेंगे? हानि। हानि प्रतिशत बराबर हानि का स्क्वायर बट्टे 100। 400/100। 4% की क्या हो गई? हानि। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। साथियों, आज की क्लास में इतना ही और डेली बेस पे आपकी क्लास आती रहेंगी। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हर एक टॉपिक को इस तरीके से आपको समझा दूंगी कि आप भी बोलेंगे कि हाँ, मैथ तो बहुत ही सिंपल है। आई होप आपको क्लास तो बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। जो भी टाइप्स मैंने आपको कराए हैं उसी तरीके से आप किसी भी बुक से, आपके पास जो भी बुक है उनमें से आप प्रश्नों को करने की कोशिश करना। उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपकी वैकेंसी भी जनवरी में आ जाएगी यूपी पुलिस कांस्टेबल की। तो सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय हिंद।